1 घंटे का और इंतजार। आज सुबह 11:30 बजे होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार सरकार में 30 नए मंत्री शपथ लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार में जेडीयू की ओर से 11 होंगे, आरजेडी के 16 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से माना जा रहा है 3 हो सकते हैं। हालांकि अभी कश्मकश जारी है कि 2 या 3, इसको लेकर थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है। हमसे 1 मंत्री जबकि 1 निर्दलीय को भी मंत्री बनाए जाने की खबर है। वहीं तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव को भी मिलेगा मंत्री पद। आपको याद होगा पिछली सरकार में भी मंत्री उनको बनाया गया था कांग्रेस से। वहीं 2 और मांझी की पार्टी से 1 मंत्री होंगे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार के संभावित मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं आरजेडी खेमे के, उन तमाम नामों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। शमीम अहमद, जितेंद्र राय, ये तमाम वो नाम है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर ये मंत्री पद लेते हुए कुछ ही देर के बाद आपको नजर आएंगे। कुमार सर्वजीत, कार्तिकेय शर्मा, शहनवाज, एक तरफ शहनवाज हुसैन बीजेपी जेडीयू सरकार में मंत्री थे, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से भी शहनवाज नाम के एक व्यक्ति को आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए विधायक को आप देखेंगे। सुजीत झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत ने अभी आपने देखा किस तरह से तमाम विधायकों से बातचीत भी की जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। सुजीत, क्या तैयारियां हैं? राजभवन कितने देर में ये तमाम नेता पहुंचने शुरू हो जाएंगे? क्या बड़ी जानकारी और फाइनल आंकड़ा क्या सामने आ पाया है कि किसके कोटे से कितने मंत्री आज बनाए जाने हैं? सुजीत, देखिए चित्रा, अभी हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर ही। आप यहाँ का नज़ारा देख सकती हैं। लोगों का आने का सिलसिला जारी है, विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे जो मंत्री पद के दावेदार हैं वो तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तैयारी पूरी है। कुल 31 विधायकों के शपथ लेने का कार्यक्रम निर्धारित है। ये कहा जा रहा है कि 31 विधायक आज शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें 16 आरजेडी के विधायक होंगे, 11 जेडीयू के होंगे और 1 निर्दलीय और 1 हम, यानी कि 13 जेडीयू के खाते में हो गए। कांग्रेस से 2 होंगे। कुल 31 विधायकों का आज मंत्री पद के तौर पर शपथ लिया जाएगा। तो ये पूरा गहमा गहमी आप देख रही हैं यहाँ पर राजभवन के आगे। काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं विधायकों के, जिनके विधायक मंत्री बन रहे हैं, उनके चेहरे पर तो खुशी है, लेकिन जिनके विधायक मंत्री दौड़ में रहते हुए मंत्री पद नहीं पा सके हैं, उनमें मायूसी है। और पिछले 3 दिनों से ये एक्सरसाइज चल रहा था यहाँ पर कि कौन मंत्री बनेगा, कौन दौड़ में शामिल रहेगा, इन तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन आखिरी वक्त तक अभी हम ये कह सकते हैं, हमने जो लिस्ट जारी की है वो संभावित लिस्ट है। फाइनल लिस्ट तो राजभवन में भेजा जा चुका है और उसके लिए तैयारी भी हो रही है। तो लेकिन हमने जो लिस्ट भेजा है वो बहुत हद तक सही है। 1-2 नाम इधर उधर जरूर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि 2015 में भी महागठबंधन की सरकार यहाँ बनी थी और इस बार भी महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो कोई इस तरह का वाद विवाद अभी तक सामने नहीं आया है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी अभी तक सामने नहीं आई है। अब शपथ ग्रहण होने के बाद क्या स्थिति होती है, से ज्यादा तो उत्साह नजर आ रहा है। करेंगे। नीतीश कुमार भी बदले से नजर आ रहे हैं। कभी 10 लाख रोजगार का वादा उनकी ओर से किया नहीं गया था, लेकिन अब तो 10 + 10 20 लाख रोजगार देने की वो हुंकार भर रहे हैं। ये भी अपने आप में दिलचस्प है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। सुजीत, अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि 2015 में इसी आरजेडी और कांग्रेस के साथ जब नीतीश ने सरकार बनाई थी तो 12 जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए थे और 12 आरजेडी के कोटे से 4 कांग्रेस से थे। स्पीकर का पद नीतीश कुमार ने खुद अपने पास रखा था, लेकिन बीजेपी के स्पीकर विजय सिन्हा से मतभेद के बाद स्पीकर के पद को लेकर भी कश्मकश है। ये पद किसके पास जाएगा? और अगर ये बदला हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है, यानी कि आरजेडी 16 और जेडीयू 11, तो ये कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं इस बार? देखिए, जब 2015 की आप बात कर रही हैं तो उस समय 71 विधायक हुआ करते थे जेडीयू के और 80 के करीब इनके थे आरजेडी के। तो उसी अनुपात में ये बनाया गया है। 2020 में 43 घट के 43 पर आ गई है जेडीयू और आरजेडी तो अभी 79 विधायक है, 79 विधायक हैं उनके। तो निश्चित तौर पर उनका अनुपात ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो फार्मूला तय किया गया है वो सीधा साधा है। 2020 के चुनाव के
आधार पर, उसके परिणाम के आधार पर जो बीजेपी के खाते में जो मंत्री पद थे वो सारे मंत्री पद चले गए हैं आरजेडी और कांग्रेस के खाते में, और जेडीयू के पास जितने सीटें थी, जितने मंत्री थे, वो जेडीयू के हिस्से में आ गए हैं। दूसरी बात यह भी है कि विभाग के बंटवारे की बात भी जो एनडीए की सरकार थी 2020 की, उसी आधार पर किया गया है कि जो विभाग जेडीयू के पास थे वो जेडीयू के पास ही रहेंगे, और जो विभाग बीजेपी के पास थे वो आरजेडी और कांग्रेस में बटेंगे। तो इस प्रकार का फार्मूला तय किया गया है। जहां तक आपको याद होगा कि 2015 में जो लोकसभा के माफ कीजिएगा विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो जेडीयू के थे, क्योंकि उस समय संख्या भी ज्यादा थी, 71 थी। लेकिन 2020 में चूंकि बीजेपी की संख्या, विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए बीजेपी का वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। उसी आधार पर इस बार भी जो अध्यक्ष होगा वो आरजेडी का होगा, ये भी तय कर लिया गया है।